जय माता काली की, जय भैरव बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको माता काली का एक मंत्र देने जा रही हूँ और वह लोग जो कहते हैं कि शक्ति नहीं होती है, उनके लिए ये मंत्र खासकर देने जा रही हूँ। आप में से जो भी लोग यह देखना चाहते हैं कि शक्ति क्या होती है, वह इस मंत्र को करके माता रानी की शक्ति का अनुभव साक्षात कर सकते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि देवी काली दुर्गा का अवतार है और वह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काला जादू और शैतानी ताकतों आदि को मिटाने में सक्षम है। काली माता बहुत आक्रामक हैं और इसीलिए लोग उनसे डरते भी हैं, लेकिन उनके बारे में नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। वह सिर्फ अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। देवी काली का एक बीज मंत्र है जो योगी संत देवी का आशीर्वाद पाने के लिए इस बीज मंत्र का अभ्यास करते हैं। यह दिव्य बीज मंत्र देवी काली के आशीर्वाद का आह्वान करता है और भक्त को स्वास्थ्य, धन और मोक्ष का आशीर्वाद देने में समर्थ है। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से मंत्र के बारे में बात कर रही हूँ। तो मित्रों, वह मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखने में यह मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जो मूल शक्ति है वह कई गुना विस्तार में है। और मित्रों, अगर आप एकाग्रचित होकर इस मंत्र का पाठ करते हैं, इस मंत्र को उठाते हैं, मैं आपको वह विधान बताऊंगी। अगर आपने उस हिसाब से इस मंत्र को किया तो आपको महसूस होगा कि शक्ति क्या होती है। आप में से जो भी इस मंत्र को करके देखना चाहते हैं तो वह मेरे बताए गए विधान के अनुसार अवश्य करें। यह माता का मंत्र बहुत शक्तिशाली है और जब कर्ता के जीवन को बदलने में सक्षम है। यह मंत्र जब कर्ता के चारों ओर एक ढाल बनाता है जो अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करता है। यदि कोई नियमित रूप से इस काली मंत्र का पाठ करता है तो वह जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति को संभालने का साहस विकसित करने में सक्षम होता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र में शक्ति, ज्ञान और सुरक्षा देने की क्षमता है। अगर कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित है तो भी यह माँ काली का मंत्र आपको राहत प्रदान करता है। और यदि आप शत्रु से परेशान हैं, यदि शत्रु जीवन को नरक बना रहा है और कोई अन्य विकल्प नहीं दिख रहा है, तो सुरक्षा के लिए इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। यदि किसी प्रकार का भय जीवन को नरक बना रहा है तो भी इस मंत्र का प्रयोग करें। धीरे धीरे आपको जीवन में लाभ नज़र आने लगेगा। यह मंत्र काला जादू से भी रक्षा करने में समर्थ है। इस मंत्र का जो उपयोग किया जाता है वह माता के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। माता काली के इस छोटे से मंत्र को करके बड़े बड़े अनुभव देखने को मिलते हैं। मित्रों, आप में से कई लोगों को डर लगता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि माता काली का तो विकराल रूप है, उनकी सेवा हम कैसे करें। उनकी पूजा साधना करने का तो मन है, लेकिन एक तरफ हमको भय भी लगता है कि हम उनकी पूजा साधना कैसे करें, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं उनका रौद्र रूप हम पर भारी ना पड़ जाए। तो मित्रों, आप जब भी किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तब अवश्य यह मत भूलिए कि वो एक शक्ति होने के साथ साथ एक माँ भी है। अगर आप मित्रों किसी भी देवी देवता को एक शक्ति के रूप में साधने की कोशिश करेंगे, साधना मतलब क्या होता है कि किसी भी देवी देवता को साधना, लेकिन अगर आप उसको एक शक्ति रूप में पूजेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं चोट दे के जाएगी ही। लेकिन अगर आप माता काली को माँ के भाव से पूजेंगे तो माँ कभी अपने बच्चे को परेशान नहीं करती। इसलिए आपको माँ को साधना है, ना कि शक्ति को साधना है। आप छोटी छोटी सारी बारीकियों को समझेंगे तो आपको आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और
आप अगर गलत इंटेंशन से माता रानी की सेवा करेंगे कि वह हमारा दुश्मन है, माता रानी आप उसके साथ ऐसा कीजिए, उसको दंड दीजिए, तो मित्रों ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आप सच्ची श्रद्धा से माँ की सेवा पूजा करें। रानी तो अपना काम अपने आप स्वयं कर देती है, उसको सिर्फ आपसे सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है। बाकी का कोई भी देवी देवता ना तो आपका भोग का, ना आपकी पोशाक का, किसी भी चीज़ का भूखा नहीं होता है। वह सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा ही इन सब चीज़ों में काउंट होती है। देवता ये नहीं चाहता कि आप उसे 1 किलो लड्डू का भोग लगाएं कि 10 किलो लड्डू का भोग लगाएं। मित्रों, एक छोटे से किनकी का भी आप भोग लगाएंगे ना भगवान जी के लिए, एक छोटे से 1 लड्डू का भी भोग लगाएंगे, पर वो आस्था से लगाएंगे तो परमात्मा उसी में खुश हो जाता है, भगवती उसी में खुश हो जाती है। इसलिए मित्रों, आप जो भी साधना करें भाव आधारित करें, भाव सबसे ज़रूरी है। अगर आप एकाग्रचित होकर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप ध्यान करके करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव होने लगता है और आपका कुंडली जागरण भी धीरे धीरे इस मंत्र से होने लगता है। लेकिन मित्रों, ये ऐसा तो है नहीं है कि कोई खिचड़ी हो कि कुकर में दाल चढ़ाई और चावल चढ़ाया और हो गया। मित्रों, हर चीज़ में समय लगता है, धीरे 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 धीरे। अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ने भी जा रहे हैं तो आप धीरे धीरे तो पढ़ेंगे कि नर्सरी फिर LKG। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधे डायरेक्ट 12th पास कर लें। हर चीज़ का एक पड़ाव होता है। शक्तियों को आपके अंदर जगह बनाने में समय लगता है, उस चीज़ को आप समझिए। एक चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, आप में से कई लोग परेशान हैं। हमने 31 दिन की साधना कर ली, 41 दिन की कर ली, 108 दिन की साधना कर ली, हमें तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला, हमें तो कहीं पे भी कोई सफलता ही नहीं मिली। तो मित्रों, आप सभी मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन किसी का भाव है, किसी का भाव पूर्ण नहीं है। मित्रों, कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, किसी मंत्र की जो आपको पलट आती है वो 1.25 महीने में आती है, किसी को 3.25 महीने में आती है और किसी को 1.25 साल में आती है। लेकिन आपको हर मंत्र का एक पॉजिटिव बेनिफिट्स हमेशा मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं और आप आसानी से उससे निकल जाते हैं और कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बच जाती हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों का, आपका भाव का, सब चीज़ों का रिज़ल्ट माता रानी देती है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब मित्रों, मैं आपको इसका विधान बता देती हूँ। इसका विधान क्या है मित्रों, आपको इस साधना को उठाना है 21 दिन के लिए। मैं आपको बहुत शॉर्ट देती हूँ साधना, ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ सकें। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप इस साधना को 3.25 महीने करें, तो आप उसको 3.25 महीने कर तो लेंगे, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर यही रहेगा कि अभी तक ये कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा। तो मित्रों, इसमें भी चरण होते हैं साधना में। अगर आपसे कोई कहता है कि 21 दिन ये साधना कर लीजिए, ये कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पहले आप 21 दिन उसको करके करिए, उस पूजा को, साधना को। मित्रों, मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के डालूंगी कि कैसे क्या होता है। सिर्फ 21 दिन मंत्र करके सब कुछ हो जाता है या 21 दिन बाद ही देवता प्रकट हो जाते हैं? तो मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। 21 दिन आपको पहले मंत्र करना होता है, उससे आपका मंत्र जगता है, काम नहीं करता है। अगर आप सोचें कि आपका कोई भी लक्ष्य है, कोई भी काम है, तो 21 दिन की साधना से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 21 दिन मंत्र जागता है, उसके बाद आपको डेली माला करनी पड़ती है प्रॉपर। उसके बाद और भी आगे का सब चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल के बना दूंगी। आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए कि लोग कह देते हैं 21 दिन पूजा कर लीजिए हो जाएगा। इसका मैं पूर्ण आपको प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ, आप परेशान ना हो कोई भी। अब मित्रों, विधान सुन लीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको आप 21 दिन के लिए उठाइए। तो अब जो सप्तमी आ रही है, जो कि शनिवार की पड़ेगी, आप माता काली के इस मंत्र को, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र को सप्तमी से उठाएं। अगर आप इनके सप्तमी से नहीं उठा पाते तो आप अष्टमी या नवमी से उठाएं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप सप्तमी की रात इस मंत्र को उठा लें। आप इस साधना को दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात का समय ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि ये माता काली का मंत्र है। ठीक है मित्रों, आप इस साधना को 21 दिन के लिए उठा लीजिए, या ज़्यादा हो तो आप 41 दिन के लिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप 21 दिन के लिए उठाइए। ठीक है मित्रों, और आपको इसमें करना क्या है मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए है जिन्हें प्रत्यक्ष अनुभव देखना है माता काली की शक्ति का। उनको करना क्या है, उनको रोज़ 11 माला करनी है। और अगर आप पे नहीं बन पाती है तो आप 3, 7, 11 माला कर लीजिए। ठीक है, और जो तेल रहेगा वो आपका रहेगा सरसों का तेल या फिर तिली का तेल।
एक दिया जलाएं आप माता काली के सामने, सरसों के तेल का या फिर तिली के तेल का। और जो आपका आसन रहेगा वह रहेगा या तो काला ले लीजिए या फिर एक मल्टी कलर का आसन आता है जिसमें नीला, लाल, गुलाबी सब मिक्स होते हैं, वह आसन ले लीजिए आप। और प्रसाद में आपको जो माता रानी को लगाना है वह रहेगा मालपुआ या फिर गुलाब जामुन। ठीक है मित्रों, और आपको इसमें से भी कोई भी कमी लगे तो आप पहले मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, आप इसको करके देखिए और चमत्कार देखिए। और मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ये जो भी जानकारी है वो सभी को शेयर करें। धन्यवाद।